ان आज़ाद मंद जजेस ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एज ए जज काम कर रहे हैं, उन्होंने एक ख़त लिखा। उस ख़त के बाद जिस तरीके से उनको अताब का निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरीके से उनकी सीनियरिटी को डिस्टर्ब किया जा रहा है, जिस तरीके से रीजनल रिप्रेजेंटेशन को डिस्टर्ब किया जा रहा है, जो जिस तरह से कि आइन और कानून की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं, वो आपका कैमरे की आंख भी दिखाती है, वो पूरा इंटरनेशनल मीडिया भी दिखाता है, वो हर एक शख्स जो पाकिस्तान की आवाम है वो ये देख रही है कि किस तरीके से उनको सिर्फ अताब का निशाना बनाने की खातिर इन 3 जजेस को बदनीति की बना पर लाया जा रहा है। हाँ, अगर आपकी नीयत अच्छी होती, आप ये समझते कि आपने अपनी मर्ज़ी के मन चाहे फैसले नहीं लेने, अगर आप उनको लेकर आते तो हम आपके इस डिसीजन को अप्रिशिएट करते। लेकिन यहाँ पर बड़े वाज़ेह अल्फाज में बताना पड़ेगा कि जिस तरीके से आइन और कानून की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं, जिस तरीके से इस 26 अमेंडमेंट को लाया गया और उसके रिजल्ट्स और उसके फ्रूट्स आप देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि किस तरीके से आइन और कानून की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं। दूसरा, हम किसी शख्स के साथ नहीं हैं, हम किसी एक जज साहब के साथ नहीं हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इस्लामाबाद बार एसोसिएशन हमेशा रूल ऑफ लॉ के साथ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के साथ और सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हमेशा खड़ी रही है। जब कानून में एक कायदा तरीका बयान कर दिया गया, जिस पर रेशनी हमारे लीडर राजा अलीम खान अब्बासी साहब ने और मेरे हाई कोर्ट के सदर जनाब रियासत अली आज़ाद साहब ने डाली, जब सीनियर 3 मोस्ट जजेस में से ही आपने एक चीफ जस्टिस मुंतखब करना है, तो ऐसी क्या बात थी कि आपको बाहर से एक जज लाना पड़ा और उसको आप, हमें सुनवाई है कि आप उसको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगा रहे हैं। हम चैन से नहीं बैठेंगे, हम एजिटेट करेंगे। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन अपना किरदार अदा करेगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपना किरदार अदा करेगी, इस्लामाबाद बार काउंसिल अपना किरदार अदा करेगी। और कल इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के अंदर, जैसा कि आपने सुना हमारे लीडर ने कहा कि कल इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार इस्लामाबाद के अंदर हड़ताल का ऐलान करती है। कल हम अपने जो हमने बुकला नुमाइंदा कन्वेंशन तलब किया है, कल का लाया अमल वहाँ पर हम तय करेंगे और बड़ी वाज़ेह अल्फाज में हम अपोजिशन को भी और अपोजिशन जमातों को भी बताना चाहते हैं कि मेहरबानी कीजिए, आप आइन और कानून की धज्जियाँ ना बिखेरिए, आप आइन और कानून के साथ चलें। वो कहते हैं कि जुल्म का ज़माना तो नहीं जा सकता, तो देखें जिस तरह ये जुल्म हो रहा है तो इसको कब तक हम बर्दाश्त करते रहेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला कल हमारा इजलास है, वहाँ पर अपना लायामल तैयार करेंगे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। होता है कि जो लाहौर हाई कोर्ट से जज साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, वहाँ पे कुल जो जजेस साहबान इस वक्त वर्किंग है लाहौर हाई कोर्ट में, वहाँ 35 जजेस साहबान काम कर रहे हैं। उनमें ये जज साहब जो हैं 15 नंबर पे हैं, और जो सिंध से जज साहब तशरीफ़ लाना चाह रहे हैं वो 43 में से 23 नंबर पे हैं, और जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जज साहब तशरीफ़ लाना चाह रहे हैं वो 14 में से 12 नंबर पे है। 10 जनवरी को उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। सबसे पहले मैं वहीं से शुरू करता हूँ कि अगर आपने उनको ट्रांसफ़र पोस्टिंग करके ही लाना था तो आप इस्लामाबाद में उन्हें डायरेक्ट ही एलिवेट कर देते, चूँकि वहाँ से 10 दिन के बाद आप यहाँ ला रहे हैं और उनका जो इंसाफ का एक तुर्रा इम्तियाज़ जिसको आप अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं, या लाहौर हाई कोर्ट से या सिंध हाई कोर्ट से, तो मैं समझता हूँ कि जो वो इंसाफ और इंसाफ के हवाले से दूध और शहद की नहरें वहाँ पे बहा रहे हैं और वहाँ पे इंसाफ दे रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में 2 लाख केसेस पेंडिंग हैं, यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 16,500 केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। जजेस की तो वहाँ पे ज़रूरत है, आप वहाँ से उठा के यहाँ ला रहे हैं। हमें तो ज़रूरत नहीं है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तो हुकूमत ने, मैं समझता हूँ, हाई कोर्ट कम और लंडे का बाज़ार ज़्यादा समझ लिया है कि जिसका जो जी चाहता है उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भेज दे। भाई क्यों? ये कोई लावारिस हाई कोर्ट है? यहाँ पे बार एसोसिएशंस हैं, बार काउंसिल है, और हमारा एक अपना सारा लीगल फ्रेमवर्क है, उसके अंदर तमाम हाई कोर्ट्स में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस्लामाबाद से किसी जज साहब को लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया हो, सिंध का बनाया गया हो, पेशावर का बनाया गया हो, बलूचिस्तान का बनाया गया हो। भाई क्यों? इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चांद एक गुनाह है। तो वो क्या है कि सबसे पहले मेरी हाई कोर्ट के गयूर जजेस साहबान, उन्होंने आइन और कानून को अपहोल्ड किया, जिन्होंने
आज़ाद मंच होने का सबूत दिया, जिन्होंने आइन और कानून के ऊपर फैसले दिए, चूँकि उन्होंने किसी गलत काम के आगे यस नहीं कहा, इसलिए कि वो चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर आइन, कानून और सुप्रीमेसी हो, और इस मुल्क के अंदर लोगों को इंसाफ मिले। जो आइन और कानून कहता है, वो किसी ऐसी चीज़ के ऊपर वो जो बात उनसे कहलवानी या अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला लेना है वो नहीं देते। ये इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गुनाह है। और मेरी ज़ाती राय में हुकूमत अब ये चाहती है कि बॉटम टू टॉप सारी कोर्ट्स को मैनेज कर लिया जाए, और ये फतवात का सिलसिला जारी है। पहले पार्लियामेंट को फतह किया गया है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फतह कर लिया गया है, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फतह करने के लिए ये सारी कोशिशें और काविशें जारी हैं। बात ये है कि पूरे पाकिस्तान के लॉयर्स हम यक ज़बान हैं, हम इकट्ठे हैं, हमारी हमेशा साजिश का हिस्सा न बने। आपसे मुझे यकीन है कि इन तीनों साहिबान से किसी किस्म की कंसल्टेशन नहीं हुई। ये कहाँ से फैसले हुए आप सब दोस्त भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आप इस हाई कोर्ट को हाई कोर्ट ही रहने दें, आप इसको गैर कानूनी इक़दाम का अखाड़ा ना बनाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम वकला इंशाअल्लाह आपके रास्ते में रुकावट बनेंगे, और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम किसी भी गैर कानूनी, गैर आइनी और साजिश पे और बदनीति पे मुश्तमिल किसी भी एक्ट का हम हिस्सा बने। हम उसकी मज़ामत करेंगे, और हम इसीलिए कल हमने हड़ताल की कॉल दी है, हाई कोर्ट में भी हड़ताल करेंगे, और इंशाअल्लाह इन जजेस को जहाँ से ये आए हैं उन्हें वापस भिजवाएंगे। हम सदर पाकिस्तान से भी मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर आप अपना ये नोटिफिकेशन वापस लें। लॉ एंड जस्टिस कमीशन से भी और तारड़ साहब से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना ये नोटिफिकेशन वापस लें, और इन जजेस को जहाँ से ये आए हैं वापस भिजवाएं। और जो तरीक़ाकार है, आइन का तरीक़ाकार है, ये 26वीं तरमीम का तरीक़ाकार है, यही है कि आप सीनियर 3 जजेस में से चीफ जस्टिस अपॉइंट करें। अगर आप नहीं करते तो आप इस साजिश में शरीक हैं, आपने अपने घर को आग लगाई है, आप इस आग में शामिल हैं, और आपने इस अदारे को तबाह करने की पूरी साजिश में आप शरीक हो रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है साफ़ी बरादरी से भी कि आप इस पे आप भी अपना किरदार अदा करें, और आवाम से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप आज ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगा तो कल ये KPK कोर्ट में होगा। लेकिन मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि शायद वो ये समझते हैं कि इस्लामाबाद की वकला बरादरी कमज़ोर है, तो ये उनके वहम गुमान में, ये अपने वहम गुमान से ये बात निकाल दें। हमने इससे पहले भी कुर्बानियाँ दी हैं, हम पहले भी जेल गए हैं, और आज भी जाने के लिए तैयार हैं। अब किसी भी गैर कानूनी इक़दाम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये KPK में कल 9 जजेस अपॉइंट होने थे, आपने 10 कर दिए। इसका कोई आपके पास कोई जवाब है? वहाँ आपने क्यों नहीं 4 जजेस को ट्रांसफ़र किया? सिंध से क्यों नहीं आपने आप जजेस को ट्रांसफ़र किया? बलूचिस्तान से क्यों नहीं आप KPK में जजेस लेके आए? ये अपना पंजाब से क्यों नहीं आपने वहाँ पे चीफ जस्टिस अपॉइंट किया? आप सिर्फ हाई कोर्ट इस्लामाबाद को मैनेज करना चाह रहे हैं, और इसके लिए हम कभी भी ये नहीं होने देंगे। आर्टिकल 19 और 19A उसको तो आपने सबूताज कर दिया है, और ये लिखा हुआ है आइन के अंदर, चैप्टर नंबर 1 1973 का जो आइन है उसके अंदर आर्टिकल 8 मौजूद है कि इनकंसिस्टेंट विद अगर कोई लॉज बनाए जाते या डेरोगेशन विद फंडामेंटल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, वो वॉइड होगा। तो आपने तो ये 4 आर्टिकल से सीधा मुतसादम है, और फिर आपने कह दिया फेक न्यूज़ होगी। भाई फेक कौन डिसाइड करेगी? अथॉरिटी होगी, कौंसल होगी, और उसके बाद उसका फैसला कर दिया जाएगा कि जी ये, और 3 साल आपने कॉग्निजेबल ऑफेंस उसको डिक्लेयर कर दिया है। उस पर ऑलरेडी पीका का 2016 का लॉ मौजूद है। ये जो तरमीमी 2025 आया है, ये भी विद मेलाफाइडी है कि लोगों की आवाज़ों के गले काट दो, उनके गलों को दबोच लो कि कोई बंदा यहाँ पे आप बात ना करे। चूँकि पार्लियामेंट से तो आवाज़ आ नहीं रही, आवाम से भी आ नहीं रही, अब मीडिया था उनको भी उन्होंने पकड़ लिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये मुल्क के साथ जुल्म है, और आइन और कानून के साथ जुल्म है। देखिए, वो मुआशरे हमेशा तरक्की करते हैं जिस मुल्क के अंदर आइन और कानून और सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की बात हो। वो कौमें तरक्की नहीं करती, वो बर्बाद हो जाती है जिस मुल्क के अंदर ये 3 चीज़ें मौजूद ना हो। तो मैं आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे कायद ने सारी गुफ्तगू कर दी है, मैं उसको एक दफ़ा फिर इंडोर्स करता हूँ, और आप तमाम दोस्तों का यहाँ तशरीफ़ लाने पे शुक्रिया अदा करता हूँ।